सर, मैं डॉक्टर अहमद राना, सम्मानीय देश के सबसे प्रिय प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान की सरजमीन की आन बान शान और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के नाम रोशन करने वाले आली जनाब नरेंद्र मोदी साहब, सम्मानीय प्रधानमंत्री भारत। मैं उनकी जीवनी पर एक पुस्तक लिख रहा हूँ, किताब लिख रहा हूँ, जो उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, अरबी तीनों ज़ुबान में है। चूँकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से देश को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हर समाज के लोगों तक ये बात पहुँचे। क्योंकि हिंदुस्तान में एक समाज मुस्लिम समाज है, जो हिंदुस्तान में तकरीबन 20-22 करोड़ की संख्या में रहते हैं, और देखता हूँ लगभग बड़ी तादाद में लोग छोटी छोटी बातों से नाराज़ रहते हैं। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री का कहना है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यानी पूरे देश के 130 करोड़ जनता के लिए आप काम कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मैं चाह रहा था कि ये किताब लिख करके आप लोगों के भी विचार को भी मैं उस किताब में लिखूं, और ताकि वो किताब जब लोगों तक पहुंचे तो उसमें पता चले कि भारतीय जनता पार्टी का हर ओहदेदार, हर विद्वान और जो है हर पदाधिकारी चाहता है कि पूरा देश आगे बढ़े। तो इसी विषय में मैं आपसे भी आज मुलाकात करने आया हूं। आप लोग देख रहे हैं कि हमारे साथ में महाराष्ट्र के बहुत ही मशहूर और मकबूल शख्सियत आली जनाब प्रसाद नाड़ साहब हैं, जो MLC भी हैं, और हमारे महाराष्ट्र सरकार में जो पिछली सरकार देवेंद्र फडणवीस साहब की, उनमें काफ़ी अहमियत रखते थे। आज हमारे साथ में वो मौजूद हैं और अपने ख़यालात का इजहार करने जा रहे हैं। चूँकि इन ख़यालात को हम ख़ुसूसन अपनी किताब में जगह देंगे, तो सर हम चाहेंगे अपने ख़यालात जो प्रधानमंत्री जी के तय आप रखते हैं और बरसों से आप उनको जानते हैं, थोड़ा सा इजहार करें ताकि हमें और हमारे देश की जनता को खुशी हासिल हो। डॉक्टर साहब, एक तो पहली बात मैं आपको बहुत ही बधाई देना चाहूँगा कि एक ऐसी किताब जो देश के ताकतवर प्रधानमंत्री, देश के ही नहीं तो सारे दुनिया के ताकतवर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी के ऊपर आप हिंदी, उर्दू, अरबी और इंग्लिश में बना रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास होगा मुस्लिम समाज में मोदी जी के विचार लेके जाने का, मोदी जी के काम को लेके जाने का और मोदी जी के साथ देश को आगे बढ़ाने का। ये आपका जो प्रयास है, इसके लिए पहली बात तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ और आपका मन से अभिनंदन भी करता हूँ। जो बात आपने कही कि एक मुस्लिम समाज जो 20-22 करोड़ का है, जो कुछ लोग उसमें से कुछ लंबा रहना चाहते हैं मोदी जी के विचारों से या मोदी जी की पार्टी से या मोदी जी के साथ चलने से, लेकिन वो पीछे से प्यार करते हैं। जैसे कि महिलाओं के बारे में मैं आपको छाती ठोक कर बता सकता हूं कि मुस्लिम महिलाएं मोदी जी के साथ रहकर मोदी जी का जो 2019 में जो चुनाव इतने मतों से जो जीते, उसमें मुस्लिम महिलाओं के वोट का भी जिक्र मैं करना चाहता हूं और उनको मैं अब धन्यवाद भी देना चाहता हूं। क्योंकि जो काम मोदी जी कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और आने वाली 75वीं सालगिरह देश के स्वातंत्र्य की दिन में उन्होंने सबका प्रयास ये वर्ड भी यूज़ किया। वो चाहते हैं कि मैं ऐसा प्रयास करूं कि लोगों का विश्वास बढ़े, मैं ऐसा प्रयास करूं कि सबका साथ रहे, और मैं ऐसा प्रयास करूं कि देश मजबूत बने। और हम 75वीं सालगिरह से लेके 100वीं सालगिरह तक इस देश को, हिंदुस्तान को, भारत को इतना मजबूत करना चाहते हैं कि पूरी दुनिया इस देश के सामने आग देखने से भी डर जाएगी। और मैं चाहता हूं कि आप जैसे लोग जब मोदी जी के विचारों को लेकर पूरे मुस्लिम समाज के बीच में जब जाएंगे, तो लोगों के बीच में जो भावनाएं हैं, जो कटुता है, वो 100% ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि कोई भी नरेंद्र मोदी जी स्कीम लाते हैं, फिर वो आयुष्मान भारत हो या इंश्योरेंस स्कीम हो या शेतकरी की स्कीम हो या जनधन योजना हो, महिला बचत गट के माध्यम से हो, मुद्रा के माध्यम से हो, MSME के माध्यम से हो, या हमने किसानों के खाते में पैसे डालने से लेके कामगारों को पैसे देने तक, रिक्शा ड्राइवर को, टैक्सी चालकों को पैसे देने तक का काम नरेंद्र मोदी जी ने कोविड के समय में भी किया। अन्नदान देने का जो काम मोदी जी ने किया, ये कोई जाति धर्म देख के नहीं किया कि तू हिंदू है तो मुझे आपको दे रहा हूँ, तू पंजाबी है तो आपको दे रहा हूँ, आप मुस्लिम है तो आपको नहीं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि मेरे हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को मैं ये दे रहा हूँ। तो ये 80 करोड़ लोग कौन हैं?
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जो जात धर्म पंथ सब छोड़कर हिंदुस्तानी जो है वो हिंदुस्तानी को वो दे रहे हैं। और यही विषय आपको लेकर लोगों तक जाना पड़ेगा। हिंदुस्तान में रहने वाला हर समाज का, हर जात का, हर धर्म का, हर पंथ का आदमी ये हिंदुस्तानी है। ना वो मुसलमान है, ना वो हिंदू है, वो हिंदुस्तानी है। और ये जज्बा लेकर जब हम लोगों के बीच में जाएंगे तो मैं आपको डॉक्टर साहब दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप जो किताब लिख रहे हो वो किताब नहीं, ये एक जादू होगी और ये देश के ऊपर आपकी किताब की जादू चल जाएगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझसे कभी कभी लोग कहते हैं कि ये कौम, इस कौम के लिए आप काम कर रहे हो कि जो कौम पूरी दुनिया में इस वक्त जो है नफ़रत की नज़रों से देखी जाती है और आजकल माहौल अजीब सा मुस्लिम दरमियान में आ गया है। तो मैं उसका एक बड़ा अच्छा सर में जवाब देता हूं कि अगर ये दूरियां हैं तो इस दूरियों को ख़त्म करने के लिए किसी मुस्लिम को ही आगे बढ़ना होगा। तो मैं एक नरेंद्र मोदी साहब का एक भक्त हूँ, एक उनका बहुत ही शैदाई हूँ, चूँकि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का इतना अच्छा सहयोग मिल रहा है, अब यकीन हो रहा है कि हिंदुस्तान की फ़िज़ा आने वाले वक्त में ज़रूर बदलेगी। नहीं, मैं तो उसके आगे जाके डॉक्टर साहब आपको बताना चाहूँगा, डॉक्टर मौलाना आज़ाद ने भी हमारे देश के लिए आज़ादी में काम किया और ऐसे कई नाम हम ले सकते हैं जो हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में हमारे साथ रहे थे। बेशक बेशक। ये कई राजनीतिक कारणों से कई लोगों ने जहर फैलाने का काम किया, जो जहर निकालने के लिए बेशक वक्त लग सकता है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन नहीं है। मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, बिकॉज हर चीज़ जो कहती है आई एम पॉसिबल, इट्स ऑलवेज से आई एम पॉसिबल। ये सब चीज़ में एक चीज़ इतनी है, हर कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। और आपकी जो पहल है, ये छत्रपति शिवाजी के वक्त से आप अगर देखोगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जो उनके खास 12 सरदार हुआ करते थे, वो 12 के 12 सरदार मुसलमान हुआ करते थे। बेशक बेशक। हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में जो थे सारे मुसलमान भी भगत सिंह के साथ काम किए, महात्मा गांधी जी के साथ काम किए, लोकमान्य तिलक जी के साथ काम किए, सुभाष चंद्र बोस जी के साथ काम किए। और मैं चाहता हूं कि यही सिलसिला आगे चलते आएगा और नरेंद्र मोदी जी के साथ भी आप जैसे कई मुसलमान खड़े होंगे और इस हिंदुस्तान को एक हिंदुस्तान बनाने में मदद करेंगे। क्या बात है, आपकी बात सुन करके मैं बहुत ही मुतासिर हुआ और मैं आशा करता हूं कि इसी तरीके से पूरा हिंदुस्तान माननीय नरेंद्र मोदी साहब के विचारों को आने वाले वक्त में समझेगा, चाहे वो मेरी किताब के ज़रिया हो या किसी और अन्य साधन के ज़रिया। मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बड़ा कीमती वक्त मुझे आज दिया। थैंक यू।